यूपी बोले कार्यक्रम में आज अलीगढ़ के महानगर इलाके के शाहजमाल ईदगाह में आज आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं, आज न्यूज स्टेट की टीम यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह से यहाँ वार्ड नंबर 66, 77 और 83 बाढ़ का ये एरिया लगता है। मैं कैमरा पसंद करूँ, देखिए दिखाएं, ये 35 से 40 हजार की आबादी वाला ये इलाका है। यहाँ देखिए 3 वार्डों का जो क्षेत्र लगता है, यानी कह सकते हैं जो इस साइड में जो 83 है, इसके बगल में 77 है और इधर जो मैं दिखाना चाहूंगा इस साइड में जो है करीब 66 है। यानी कह सकते हैं कि 3 वार्डों का एरिया और ये शाहजमाल क्षेत्र है ईदगाह। यहाँ जो पिछले जो है कहा जाए तो पिछले 6-7 दिन से लगातार ये पानी भरा हुआ है, 3 से 4 फुट। इस एरिया के लोगों के घरों में पानी भरा हुआ, कई दिनों से खाना नहीं बना, लोगों का जैसा कहना है। लोग यहाँ से लगातार पलायन करते हुए कहीं कहीं जा रहे हैं और वहीं तमाम ऐसे लोग हैं जो उनका कहना था कि साहब हमारे जो है जो कहेंगे बच्चे जो है वो जो है जो कह सकते हैं कि जिनकी पढ़ाई बेकार हो रही है, इस समय घरों में खाना नहीं मिल रहा, पानी दूषित मिल रहा है। इसी पूरे मामले पर आज मैं बात करूंगा। मेरे साथ यहाँ क्षेत्रीय लोग मौजूद हैं। इन्हीं लोगों से हम जानने की कोशिश करें किस तरह के हालात में ये लोग जी रहे हैं, कैसी नर की जिंदगी में जी रहे हैं और क्या ये मानते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा या जो है कह सकते हैं जो प्रधानमंत्री के द्वारा स्मार्ट सिटी में जो पैसा दिया जा रहा है, उसके बाद अधिकारियों के द्वारा यहाँ क्या काम किया गया है, इसी पे यहाँ तमाम लोग मेरे साथ हैं। क्षेत्र की जनता है, तमाम संभ्रांत लोग हैं, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो क्या मानते हैं। अच्छा बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तारिक। बताइए, ये आप यहाँ किस तरह रहे, कब से ये पानी भरा हुआ ये है? पानी 6-7 दिन से पानी यहाँ पर भरा हुआ है। कोई भी अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहा है यहाँ पर। जहाँ पर किन किन अच्छा बताइए, पार्षद आपके इस इलाके के हैं, पहला आपका जो है कहीं कह सकते हैं जिस तरह नगर निगम में पहली सीढ़ी आपकी पार्षद होता है, तो क्या आपने कोई पार्षद से कहा? हाँ, पार्षद से कहा, पार्षद यहीं पर ही रहते हैं। ये घर पार्षद का है आगे, जिसके घर के सामने रोड बन रहा है। पीछे वाला पार्षद है 66 नंबर का, उसके घर के सामने भी रोड बन रहा है। परेशानी में हम लोग रह रहे हैं। यहाँ पर हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। 3-4 स्कूल कॉलेज है यहाँ पर। कोई भी बच्चा 6-7 दिन से पढ़ने नहीं जा रहा। आप खुद सर्वे कर लीजिए, अगर स्कूल खुले हो तो। नगर आयुक्त साहब को यहाँ पर बुलाया था, वो आए थे जीप में बैठकर, वो भी आश्वासन देकर चले गए। यहाँ के एमपी कह रहे हैं कि कनॉट पैलेस देखिए, रोड कनॉट पैलेस जैसे बने हुए। ये कनॉट पैलेस है? सांसद जी तो बहुत तारीफ कर रहे थे किसकी कर रहे थे? मुख्यमंत्री सामने विकास कार्य। तो ये विकास कार्य है, आपके सामने दिख रहा है। ये विकास कार्य है। अगर ये विकास कार्य है तो फिर विकास को क्या कहेंगे, बताइए आप। अरे देखिए और भी लोग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। रफी भाई, क्या मानना है, क्या है इसकी? यहाँ तो मुझे लग रहा है पिछले एक हफ्ते से कोई किसी के घर पे वो भी नहीं आ रहा, वो रिश्तेदार आ रहे हैं। सर यहाँ रिश्तेदार नहीं आते, कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पर। सब बोलते हैं कि अपनी बेटी को नर्क में डाल दें हम। कैसे कैसे बेटियों का रिश्ता कराएगा कोई आदमी, बताइए। यहाँ घुटुआ घुटुआ पानी भरा हुआ है, कोई आदमी यहाँ आ नहीं सकता, तो रिश्तों की तो अलग बात है। यहाँ बराबर में तुम्हारे एप्पल स्कूल है, ग्लोरियस है। 5-6 दिन से सारे स्कूल बंद पड़े हुए हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे अलीगढ़ से ज्यादा नकारा नगर निगम शायद किसी शहर का होगा। लेकिन जो यहाँ के जो लोकल जो हमारे नेता हैं, जो पार्षद हैं, ये इनका कोई पता नहीं पैसे का क्या कर रहे हैं ये लोग। और बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि हमने ये कार करा दिए, हमने ये काम करा दिए, हमने रोड बनवा दिए। लेकिन रोड बनवा दिए तो ये पानी कैसे भरा हुआ है यहाँ पर, बताइए। मुस्लिम क्षेत्र है, आप ऐसे स्मार्ट सिटी बता रहे हो। क्या नाम है, जो पल्ली तरफ जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा है अमीन निशा की तरफ। लेकिन यहाँ तो जिंदगी खराब हो रही है लोगों की। यहाँ परेशान है, बीमार हो रहे हैं लोग बाग, यहाँ से पलायन कर रहे हैं, घर छोड़ छोड़ कर लोग इधर उधर चले गए। बताइए ये स्मार्ट सिटी है? कैसा स्मार्ट सिटी है? हम तो चाहते हैं ऊपर वाला ऐसी स्मार्ट सिटी किसी को ना दे। मोदी मोदी जी इतना पैसा दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के योगी लगातार पैसा भेज रहे हैं कि शहरों का स्मार्ट बनाया जाए, शहरों की सड़कें बने, पानी ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया जाए। तो क्या लग रहा है ये कहीं बीच में कुछ हो रहा है? तो पत्रकार महोदय जी, पैसे देने देने के बाद उनको पूछना तो चाहिए कि पैसा कहाँ लगा रहे हो। अलीगढ़ शहर के लोग इतने परेशान हैं, तो इस चीज को उन्हें पूछना चाहिए कि भाई पैसा इतना आपको मिल रहा है। मेयर साहब से सवाल करना चाहिए और तुम्हारे सांसद जी से, विधायक जी से, इनसे पूछना चाहिए ना कि ये पैसा हम इतना दे रहे हैं, आपको कहाँ लगा रहे हो। ये लोग नरक की जिंदगी जी रहे हैं, घुटुओं तक पानी है, यहाँ गाड़ी नहीं निकाल सकते आदमी, तमाम मार्केट बंद पड़ी हुई है। ये लोगों के चूल्हे कैसे चलेंगे मार्केट वालों के? खाली पैसे दे दिए और ये लोग हराम खा लेते हैं, अपने अपनी जेब भर के बैठ जाते हैं और कभी काम नहीं कराते ये। चलिए और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, यहाँ 35 से 40 हजार की आबादी होगी तीनों वार्डों की, 66 है, 77 है, 83 है, तो इसके हिसाब से क्या मानते हैं, कितने लोग यहाँ रह रहे होंगे, कितने लोग पलायन कर गए होंगे? यहाँ अगर आप देखें तो बड़ी अक्सरियत के लोग जो है यहाँ से पलायन कर चुके हैं।
और दूसरी बात यह है कि एक देश की बड़ी आबादी के लोग, अक्सरियत के लोग यहाँ रहते हैं। और आपका कैमरामैन से मैं कहूँगा कि वो दिखाएं कि कितनी बड़ी इबादतगाह मुसलमानों की यहाँ मौजूद है। उसके बावजूद भी नाकारा नगर निगम एक बार आने के लिए यहाँ तैयार नहीं है। नगर आयुक्त तो आए थे अभी। नगर आयुक्त आए थे, लॉलीपॉप देकर चले गए, आश्वासन के सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने ये कहा था 16 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट उन्होंने तैयार किया कि दोबारा एक पंपिंग स्टेशन हम बनवाएंगे और यहाँ की जल भराव की समस्या से यहाँ के लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। हालांकि इस बात को कहे हुए भी लगभग मुझे लगता है कि 10 दिन हो गए, और 10 दिन के बावजूद भी आप देख लीजिए यहाँ की हालत क्या है। एक इंसान ये होता है कि देखिए बराबर में हमारे कब्रिस्तान भी मौजूद हैं या मुस्लिम समाज के, और लोग जो दुनिया से, इस दुनिया से फौत हो चुके हैं, कम से कम जो कब्र गाहों के अंदर आराम कर रहे हैं उनको तो आप आराम दीजिए। कम से कम उनके साथ ये नरकीय और ये अमानवीय कार्यक्रम तो मत कीजिए। आप उनके साथ तो ऐसा सलूक मत कीजिए जो इस दुनिया से रुखसत हो गए। गंदा पानी भर रहा है, इससे बीमारियां भी बच्चों में फैल रही हैं। बिल्कुल बीमारियां फैल रही हैं, लोग यहाँ से पलायन करने पे मजबूर हैं। लोग पलायन कर गए 35 से 40 हजार लोग, और जो लोग कुछ बचे हैं अपने घरों के ऊपर, छतों पर वो टीन और टप्पर डालकर वो रहने को और मजबूर हो गए, जिंदगी गुजारने को बेबस और मजबूर हैं। लेकिन इस तरफ सरकार क्या का, कहेंगे? अच्छा बताइए, योगी जी से क्या कहेंगे? मैं योगी जी से साफ ये मेरी अपील और ये गुजारिश है, अगर मेरी बात उन तक पहुंच रही हो, कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस ओर थोड़ा ध्यान दिया जाए। क्योंकि मुस्लिम समाज भी इस देश का नागरिक है, जितना इस देश के हिंदू समाज के लोग और हिंदू भाई हमारे नागरिक हैं, उतना ही उस इस देश के जो जिम्मेदार मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी इतना ही इस देश के नागरिक हैं। क्योंकि उनकी भी एक परेशानी और पीड़ा है यहाँ के लोगों की। 35-40 हजार लोग पलायन करना बहुत बड़ी बात होता है, और भारत के लोकतंत्र के अंदर अगर 35-40 हजार लोग एक साथ पलायन कर जाएं तो इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। ना ही यहाँ के पार्षद सुनने को तैयार हैं और ना ही यहाँ के विधायक और सांसद सुनने को तैयार हैं। एक सांसद जी का बयान अभी मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि आप मेरी आंखों से देखिए, मैंने अलीगढ़ को किनाट पैलेस बना दिया है। तो मैं सांसद जी को कहूंगा, मैं आपका हाथ पकड़कर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आपने कैसा कैनॉट पैलेस बनाया अलीगढ़ के ईदगाह के पास। आप आके देखिए कितना बढ़िया कैनॉट पैलेस है। मैं अभी स्पीच दे रहा हूँ, मेरे पैर गंदे पानी के अंदर मेरे भीग चुके हैं, और इसका जिम्मेदार कौन है? आप बताइए। हमारे बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं, ना स्कूल अच्छी शिक्षा और कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं। और भी लोग हैं, क्या मानते हैं यहाँ लोग जो है रिश्ता करने आते होंगे, जिस तरह से ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई आना चाहता ही नहीं इस क्षेत्र में? देखिए पत्रकार महोदय जी, आप भी देख रहे हैं यहाँ की स्थिति क्या है। इतनी बेकार स्थिति है कि जहाँ पर लोग निकल के नहीं जा पाते, और इतना बुरा हाल है कि यहाँ रिश्ता रिश्ता तो छोड़िए, यहाँ की ऐसी कंडीशन है कि अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्योंकि सबसे पहले तो आप ये देखिए, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है निकलने की। आप सोचिए कि अचानक देखिए, मौत जिंदगी सबके साथ है, हादसा सबके साथ हो सकता है। अगर यहाँ किसी के साथ ऐसा हादसा हो जाए तो मैं पूछना चाहूँगा इस नगर निगम से कि वो अपने मरीज को कैसे हॉस्पिटल तक लेके जाएगा। यहाँ पर लोग बिल्कुल नहीं आ पा रहे, मासूम बच्चे अपनी पढ़ाई से महरूम। शिकायत को लेके आप कभी अपने पार्षद से, अपने मेयर से, अपने नगर आयुक्त से मिले? देखिए पार्षद साहब से कई मर्तबा कहा, पार्षद साहब ने कई बार, लोगों ने जाकर ज्ञापन दिया उनको, उन्होंने नगर निगम जाकर दिया, लेकिन नगर निगम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। थोड़ी सी बारिश होने के बाद यहाँ का इतना बुरा हाल हो जाता है कि लोग इधर की तरफ रुख भी नहीं करते। आप यकीन मानिए, इतना बुरा हाल है कि इनके घरों में चाय भी नहीं बनती, खाना भी नहीं बनता, क्योंकि सब्जी वाला सब्जी देने आता ही नहीं, चाय दूध ये ला नहीं सकते। एकदम ऐसे कैद हो जाते हैं जैसे यहाँ पर किसी जेल के अंदर रह रहे हों। बड़ी अफसोस की बात है कि स्मार्ट सिटी कहलाने वाला ये शहर अलीगढ़, यहाँ पर करोड़ों रुपए गवर्नमेंट ने दिए, उसके बावजूद भी न जाने वो पैसा कहाँ लग रहा है। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी यहाँ रहते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारा इतना बड़ा धार्मिक स्थल है, ये 40-45 हजार की आबादी है, इस जगह पर आकर तो देखिए। मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका विकास। तो विकास तो आपका हो रहा होगा ना? देखिए विकास, इससे बेहतर विकास कहाँ होगा? इससे बेहतर विकास हो ही नहीं सकता कि लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे, लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, न जाने कब अगर ज्यादा बारिश, पत्रकार महोदय, अगर यहाँ पर हो जाए तो आप अंदाजा लगाइए कि 2 घंटे की बारिश ये शहर हमारा शायामाल नहीं झेल पाता। तो अगर यहाँ 2-4 घंटे, 2-4-5 दिन बारिश हो जाए तो ये लोग फिर कहाँ जाएंगे? कौन होगा इनका देखने वाला? अच्छा देखिए, मेरे साथ और भी लोग हैं।
क्या मानना है आप लोग इतने समय से, क्या कोई इसकी शिकायत करना चाहिए? नहीं, शिकायत तो बराबर करते हैं मगर नगर निगम सुनती कहाँ है। अधिकारी आते हैं, देखते हैं, मुआयना करते पार्षद आपकी पार्टी के हैं, मेयर भारतीय जनता पार्टी के हैं, विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद बीजेपी के हैं। हैं। पार्षद नहीं, पार्षद से हम लोग शिकायत करते हैं, पार्षद जी बराबर वहाँ कहते हैं, लेकिन वो लोग कहाँ सुनते हैं। आते हैं, मुआयना करते हैं, चले जाते हैं। जब बारिश होती है तो बड़े बूढ़े ये कहते थे कि खुदा की रहमत बरसती है, और शाया माल का ये हाल है कि अगर जरा से बादल आ जाए तो लोग दुआएं करते हैं कि बारिश ना हो। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, मर जाए तो कब्रिस्तान नहीं जा पाते, किसी का धंधा, कोई बिल्कुल सांप के धंधे चौपट पड़े हुए हैं। यहाँ भुखमरी की कगार पे हैं शाया माल के लोग। 10 से 15 दिन से लोग घर में कैद हैं, किसी के यहाँ खाना नहीं बनना, किसी का नाश्ता नहीं बनना। कैसे अपनी जिंदगी बिताएं लोग, इसलिए अपने घर छोड़कर जा रहे हैं। अच्छा, और भी लोग हैं यहाँ, यहाँ लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं, क्या मानना है आप? यहाँ देखिए, पहली चीज अंकल, काफी टाइम से लगातार वीडियोस देख रहे हैं। काफी पुराना शाहजमाल, वही पुरानी बारिशें होती हैं, हालात गंभीर हैं। पहले पानी निकल जाता था, लेकिन अब इस तरीके की समस्या हो चुकी है कि यहाँ पर पानी एकदम अचानक से आ जाता है। बारिश अगर हल्का भी कम भी होती है, कहीं और पानी भर जाता है, वहाँ का पानी निकल करके यहाँ की शिकायत ये है कि और जगहों का लाइन काट करके यहाँ कर दी गई है। तो वो चीज़ समझ में नहीं आती कि ये नगर निगम का क्या मामला रहा। तो ये जो है पानी की समस्या, यहाँ कीचड़ गंदगी, इससे बीमारी भी फैल रही है, और यहाँ तो जानवर भी नहीं आ पा रहे, इंसान तो बहुत दूर की बात। और किसी की मौत हो जाए, कोई इंतकाल हो जाए कहीं पर, तो उनका जनाजा कैसे ले जाएंगे, कैसे कब्र खुदेगी, कैसे कब्रिस्तान में काम होगा। अलीगढ़ के शाहजमाल का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, और सबसे ज्यादा जो है आते हैं यहाँ पर दफन मिट्टी लगाने के लिए। लेकिन यहाँ के हालात इतने बदतर हो चुके हैं, यहाँ की कीचड़ ने, यहाँ की दलदल जो बन चुकी है सड़क, और किसी भी तरीके से इंसान जब नहीं निकल सकता तो जनाजा कैसे ले जा सकता है। हालात और अच्छा, देखिए तमाम लोग देखिए मेरे साथ यहाँ मौजूद थे। अभी देखिए फिर हम बात करेंगे कुछ और लोगों से। तो जो जिस तरह के जो हालात जो बने हुए हैं, वो साफ तौर पर साफ दिखाई दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं होगा। इतना गंदगी, इतना सड़ा हुआ पानी, इतनी बदबूदार पानी कि इसमें निश्चित ही लोगों को बीमारी कहीं न कहीं होना शुरू हो जाएगी। चलिए मेरे साथ और दिखाते हैं आपको। हम मौजूद है अलीगढ़ के ईदगाह शाहजमाल क्षेत्र में। यहाँ हम लोगों से आपको रूबरू कराएंगे। यहाँ 3 वार्ड लगते हैं, 66, 77 और 83। तीनों वार्डों में समाजवादी पार्टी के पार्षद हैं। तो वहीं यहाँ के लोगों को नरक की जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मेरे साथ तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, इन्हीं से हम बात करेंगे, इन्हीं से आपको रूबरू कराएंगे। ये बताएंगे किस तरह की नरक की जिंदगी जीने के लिए ये परेशान है, और किस तरह से इनके घरों में पानी भरा हुआ और लोग यहाँ से किस तरह पलायन कर रहे हैं, और किस तरह की बीमारियां फैलने का अंदेशा आ चुका है। जमाल इलाके में जिस तरह से नरकी जिंदगी जी रहे हैं, यहाँ मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। जिस तरह से वार्ड नंबर 66, 77 और 83 जो है, इसके अंदर जो 3 वार्ड यहाँ पर आते हैं, और जिस तरह यहाँ पानी भरा हुआ है। देखिए अब हम दूसरे पड़ाव पे यहाँ आए, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, इस 3 वार्डों में कौन कौन सा जो है मोहल्ले आते हैं? इस वार्ड में, ये 3 वार्ड हैं सर, इसमें कई मोहल्ले आते हैं। तेलीबाड़ा, रेडियो कॉलोनी, रोडावर, महबूद नगर, महफूज नगर, कई क्षेत्र इसमें मिले हुए हैं, और ये करीब 60,000 की आबादी वाला क्षेत्र है जी। अरे कब से ये पानी भरा हुआ, कैसे? सर जुलाई से, पहली बारिश से यहाँ पानी भरना शुरू हुआ है, और पानी निकल नहीं पाता। यहाँ 8-10 दिन पानी भरा रहता है, फिर दूसरी बारिश आ जाती है, फिर वो स्टॉक पे स्टॉक चल रहा है। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है सर, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। सब हमारा ये क्षेत्र, नहीं, तो अधिकारी तो आए थे पिछले दिनों, एक वीडियो वायरल हो रही थी, यहाँ नगर आयुक्त तो आए थे, प्रेम प्रकाश मीणा। सर कोई यहाँ खाली लोलो पोपी देने आते हैं, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। ये स्मार्ट सिटी के नाम पर भ्रष्टाचार जो नगर निगम में हो रहा है, इसकी कोई कहने वाला नहीं है इसमें। और यहाँ के लोग 60,000 की आबादी इसको झेल रही है, भ्रष्टाचार को। यहाँ सलमान शाह थे पूर्व मेयर, उन्होंने आवाज उठाई थी, वहाँ कोई कहने वाला नहीं है यहाँ पर। और यहाँ समाजवादी के पार्षद हैं, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अरे तो आप जो है बीजेपी के मेयर हैं प्रशांत सिंघल, उनसे बात करो। नगर आयुक्त हैं, बीजेपी के विधायक भी हैं मुक्ता राजा, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी, क्या उन लोगों से आप बात नहीं कर सकते? सबसे हम मिल आए। जीतने के बाद तो हर नेता किसी, वो हमारे MP हैं, हमारे MLA हैं, हमारे मेयर हैं, हम सबके पास हुई है, मेयर साहब के पास भी हुआ है। यहाँ के तमाम लोग जा जाके थक गए हैं सर। अब यहाँ तो आप जो खड़े हो, ये शाहजमाल के वो है कब्रिस्तान,
यहाँ मुर्दे को दफनाना दूभर है। आप देख लिए मुर्दे को कैसे लिया जाएगा, यहाँ अंदर कब्रों में तमाम पानी भरा पड़ा है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। चलिए देखिए और भी मेरे साथ यहाँ लोग हैं, इन्हीं से हम जानने की कोशिश। क्या मानते हैं जिस तरह नरकी जिंदगी आप जी रही है, यहाँ तो मुझे लग रहा है जो तमाम बीमारियां फैली हुई देखते हैं। यहाँ इस तरह का जीवन आदमी के साथ हो रहा है। ये जितना गंदा पानी, नाले का पानी, ये शायामाल ईदगाह है, यहाँ धर्म स्थल है, इसकी बुनियाद जो होती हैं वो भी डैमेज होने की कगार पे हैं। और इस तरह का पानी, इतना गंदा पानी एरिया के अंदर क्वार्टरों में भर रहा है। लोग बाग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। और भी लोग क्या मान रहे हैं, यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, तमाम दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, स्कूल बच्चे नहीं जा रहे, बीमारियां फैल रही, घरों में लोग छतों पर रह रहे हैं। सर यही है, देखो चेल्लम करीब आ रहा है, शिया बोर्ड की भी जगह है यहाँ पर, करबला है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। परसों चेल्लम की छड़ी निकल कर जाएगी, कैसे निकल कर जाएगी, मैं नगर निगम से पूछना चाहता हूँ किस तरीके से जाएंगे वो लोग, मैं इसका जवाब उनसे मांगना चाहता हूँ। और भी लोग हैं, क्या मानते हैं यहाँ जो नरकी जिंदगी जी रहे हैं, जो तो पूरी एकदम पीढ़ी की पीढ़ी एकदम बर्बाद हो जाएगी, रोजगार खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, लोग पलायन करने के लिए तैयार हैं यहाँ पर। और ये आप बता रहे हैं कि यहाँ कोई टैंक बनने वाला है बड़ा वाला, नगर आयुक्त का आपने बताया है, कब बनेगा, जब लोग पलायन कर लेंगे यहाँ पर, बताइए। तो भी लोग हैं, बात करेंगे इनसे। क्या मानते हैं आप, तो पानी से निकल के आ रहे, तो क्या आपको ऐसे ही आना पड़ता है? कहाँ है आपका घर? मेरा घर नीपरी करीब में है, पुरानी ईदगाह के पीछे, और मेरी शॉप है यहाँ पर, कोल्ड ड्रिंक का काम है मेरा, कल्लू भाई के सामने। एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से यहाँ से कोई समाधान नहीं हुआ है, रेगुलर कंटिन्यू पानी भरा हुआ है। अब ये तो मतलब आप देख सकते हो, कैमरे में दिखाओ किस तरीके से गंदा पानी भरा हुआ है। एक हफ्ते से मेरे बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे, सोचने वाली बात है। तो देखिए और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, क्या मानते हैं आप बताइए। डीएम साहब, नगर आयुक्त साहब, मेयर साहब कोई जवाब देगा? कोई नहीं जवाब देगा। नरकीय जीवन जीने को शाहजमाल मजबूर हो गया है। बच्चे घरों में कैद है, पढ़ने नहीं जा रहे हैं, खाना पीने की चीजें नहीं उनके पास पहुंच रही, कोई देखने नहीं आया कैसा जीवन जी रहे हैं। ना ही कोई स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी यहाँ पे आया कि किस तरह का जीवन यहाँ के लोग जी रहे हैं, क्या उनको बीमारी लग रही है। पानी इतना काला हो चुका है, सड़ चुका है, उसके बावजूद कोई भी अधिकारी, जनप्रतिनिधि, यहाँ पर सांसद बीजेपी के, विधायक बीजेपी के, सारे अधिकारी बीजेपी के, उसके बावजूद भी एक बहुमूल्य क्षेत्र वंचित रह गया है। देखिए तमाम लोग देखिए यहाँ मौजूद थे, मैं देखिए कैमरा पर्सन से देखिए दिखाएं ये एरिया जो लगातार कहीं न कहीं यहाँ देखिए जो पानी भरा हुआ है, इस गंदे पानी के बाद आज इसको 6वां दिन हो गया है। निश्चित ही यहाँ देखिए महामारी फैलेगी बहुत जल्दी। जिला प्रशासन हो सकता है शायद उस महामारी का इंतजार कर रहा हो कि आने वाले समय में यहाँ जब महामारी फैलेगी, तमाम लोग कहीं न कहीं जो लगातार यहाँ बीमार होंगे, और बीमारी के बाद जो उनके साथ जो हाल होगा, कुछ शायद ही जो है कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बड़ा सवाल फिर वही उठता है कि जिस तरह से ये एक बड़ी आबादी 35 से 40 हजार लोगों की जो आबादी है, इस आबादी में जो पानी भरा हुआ सड़ गया, 6 दिन से ज्यादा पानी हो गए। पानी अभी तक नगर निगम के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कि जो है पानी निकलवा जाए, लेकिन पानी ज्यों का त्यों अभी भरा हुआ है। लगभग कह सकते हैं 2.5 से 3 फुट। जी देखिए महिला आ रही है, देखिए बच्चों को लेकर के, मैं कैमरा पर जूम करके दिखाएं, जी देखिए बच्चे आ रहे हैं। मजबूरी में देखिए ऐसे लोगों को कहीं न कहीं अपने घरों से पलायन करके, आज चूंकि 5 से 6 दिन हो गए घरों में जो कहीं दूध नहीं पहुंच पा रहा, सब्जी नहीं पहुंच पा रही, तमाम ऐसी चीजें हैं जो लोगों को जिंदगी जीने के लिए रोजमर्रा की जरूरतें होती हैं। उन जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग आज जो कहीं अपने घरों को छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, और उनके द्वारा उनकी सभा में जिस तरह से अलीगढ़ के सांसद के द्वारा जो तमाम वादे किए गए थे कि शहर का जो विकास हुआ है वो कहीं न कहीं कनाल प्लेस जैसे हुआ है। देखिए बच्चा देखिए महिला के हाथ से गिर गया अभी, और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो हालात जो जहाँ है एकदम बद से बदतर हो गए। अब अधिकारियों का इस ओर कब ध्यान आएगा? हालांकि नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीना 2 दिन पहले यहाँ आए और एक कमांडर जीप से उनके द्वारा दौरा किया गया, लोगों को आश्वासन दिया कि हम 16 करोड़ रुपए का एक बड़ा जो है पंपिंग सेट बनाएंगे। लेकिन पंपिंग सेट कब बनेगा, कब लोगों की जिंदगी में जो कहीं सुधार होगा, ये तो देखिए अब आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह के हालात से देखिए लोग जो गुजर रहे हैं, वो निश्चित ही एक नरक की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। कैमरा पर्सन प्रकाश सिंह के साथ न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह।